नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूँ आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद कात्याल जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और भी कई बहुत सारी चीज़ें करते हैं और ये सोशल में ज़्यादा रहते हैं और लोग देखते हैं कि कहाँ पर मैं जुड़ूँ और सोशल एक्टिविस्ट बन कर के अच्छा लोगों की सेवा कर सकूँ। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से इन्हीं की जुबानी। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। नमस्कार, तो डॉक्टर साहब अपने बारे में ज़रा बताएँ पहले तो? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कत्याल, मैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ जी। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने यहाँ इनवाइट किया और अपनी संस्था रोशनी तपस्या में एनजीओ में मुझे ऐड किया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह आपकी ये एनजीओ लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रही है, तो मैं भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन दे सकूँ या किसी समाज के लोगों की, किसी समाज के ऐसे लोगों की जो एक अच्छी सेवा की तवक्को रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ें और हमें कुछ ऐसी शिक्षा भी दें, मदद भी करें और कहीं कहीं ऐसी जगह भी जोड़ें कि जहां हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, लोगों की और हेल्प करने के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं और आगे मैंने आपके बहुत से इवेंट्स देखे हैं, बहुत आपका मीडिया में नाम सुना है और बहुत इवेंट्स की मैंने आपकी कवरेज भी देखी है। मैं आपको आगे आने वाले आपके इवेंट्स के लिए या आपकी एक्टिविटी ले के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप लोग के साथ मिल के मैं भी लोगों की सेवा करने के लिए कि आपका साथी बनना चाहूँगा। डॉक्टर साहब जब आपने शुरू किया लोगों की सेवा करना तो कैसे कैसे शुरुआत की? कैसे आपके मन में आया कि मैं लोगों की सेवा करूँ? सर, मैं काफ़ी सालों से अपने बच्चों के पास रह रहा था कनाडा में। जब मैं वापस आया तो उस वक़्त ये कोरोना का सिनेरियो हो चुका था, लोग बहुत परेशान थे। दुनिया ऐसे उथल-पुथल हो गई थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हम हमारी ज़िंदगी आगे आने वाली किस तरफ से जाएगी। लोग काम से बेज़ार हो गए, लोगों के काम बंद हो गए, नौकरियाँ चली गई और उनके रहन-सहन में बहुत मुश्किलें आई, लोग डिप्रेशन में चले गए। मेरे पास जो विद्या थी या जो मैंने ज्ञान प्राप्त कर रखा था, वो मैंने कहा कि चलो अपने लोगों के बीच से निकल के कुछ लोगों को जोड़ के किन्हीं लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको उनकी परेशानियों से उबार सकते हैं। तो मैंने ये एक अपना बीड़ा उठाया और उसके साथ सोनू सूद जैसे सोनू भाई साहब जैसे कई लोग मेरे साथ जुड़े और हमने इन बीड़े को लेके लोगों की बड़ी मदद की, सेवा की। और मैं अभी ये बहुत समय से मुझे इनवाइट कर रहे थे मिलने का, लेकिन मैं मेडिकल कैंप में ऐसा बिजी था, सो इनके पास नहीं आ सका। तो अब मैं इन साथ इन सा इन सभी साथियों के साथ मिलके अपना जो समय है इस संस्था को देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और वचन करता हूँ कि हम लोग एक समाज में अच्छा ये नाम लाएं कि हम लोगों की सेवा करें और लोगों को भी जोड़ें और लोगों का साथ भी हमें मिले। और हम चाहते हैं कि लोगों को निस्वार्थ एक मेडिकली हेल्प, जिस तरह की भी हेल्प जो भी हम दे पाएँ वो दें। तो डॉक्टर साहब एक आपने एक वाकया बताया था कि जब आप कनाडा से आए थे और आपको कोई कुछ भी जैसे हिंदुस्तान में लोग नहीं जानते थे, तो आपने सोचा कि मैं कैसे लोगों के साथ जुड़ूँ, कैसे क आपने वो शुरुआत कैसे की थी? सर, मेरे बच्चों ने ही मुझे मोटिवेट किया कि आप मीडिया में जाइए। फिर मैंने यहाँ के सर फेसबुक अकाउंट बनाया अपना। फेसबुक अकाउंट्स में मैंने यही लिखा कि किसी एनजीओ को, किसी ओल्ड एज होम वाले को, किसी भी संस्था को, ट्रस्ट को, फेडरेशन को मेरी कोई भी ज़रूरत है, मैं कहीं भी काउंसलिंग कर सकूं, कोई भी मदद कर सकूं, तो मैं उसके लिए चैरिटी करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हूं। हुँ, तो बस कारवां चलता गया, लोग मिलते गए, हुँ, दुनिया दुनिया ने मुझे हाथों हाथ लिया। और हुँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, या मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। और मैं अब भी ये चाहता हूँ कि जो भी संस्था, जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी एनजीओ, जो भी वृद्ध आश्रम या कोई भी इस तरीके का ट्रस्ट फाउंडेशन मेरे को अपने साथ जोड़ना चाहता है या मैं उनकी कोई सेवा कर सकता हूँ, तो मैं तत्पर उनके साथ हूँ, हर वक्त उनके साथ हूँ। ये मेरा ऑनर है कि लोग मुझे बहुत बहुत ऑनर कर रहे हैं और मेरा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे अपने साथ जोड़ रहे हैं। जैसे इन सर ने आज मुझे अपने साथ जोड़ा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो डॉक्टर साहब इससे जो अच्छे काम करते हैं, आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो आपकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, उनका क्या योगदान रहता है इसमें? जी, बिल्कुल जी। फैमिली के बिना, योगदान के बिना, मोटिवेट के बिना तो कोई ये काम सर हो नहीं सकता। हुँ, हम लोग निस्वार्थ अगर सेवा करते हैं तो फैमिली वाले भी समझते हैं कि हमारे जो
बड़े हैं, हमारे फ़ादर साहब हैं या हमारी मिसेज़ हैं, वो भी जानते हैं कि ये जाते हैं, लोगों की सेवा करके आते हैं, तो बड़ा एक गर्व महसूस होता है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे आने वाले जो एक जनरेशन है, उनको भी ये होता है कि हम अगर किसी की सेवा कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। हुँ। तो जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको क्या संदेश दोगे कि जो हमारी एनजीओ के साथ में, मीडिया के साथ में या हम जो आगे आने वाले समय में जो प्रोग्राम करने वाले हैं, अगर कोई जुड़ने वाले हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ कि सर, मैं सब लोगों से गुजारिश करता कि हर इंसान को कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए, जिस भी वो समय के साथ या अपने मन के साथ या अपना कुछ धन दे सकते हैं, किसी भी रूप में चाहें तो हमारी संस्था के साथ भी जुड़ सकते हैं और हमारे साथ मिल के उन लोगों का कुछ भला करें कि जिन लोगों को वाक़ई में ही हम लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं है कि हम सिर्फ पैसे से ही आपको अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। हमारा ये है कि हमारे साथ मैन पावर भी होनी चाहिए। हम कहीं कोई इवेंट्स करें, हम कोई किसी वृद्ध आश्रम में जाएँ, हम किसी बच्चों के अनाथालय में जाएँ, तो हमारे साथ एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो टीम वर्क करके उन बच्चों को मोटिवेट करे, उनको एंटरटेनमेंट करें, उनकी सेवा करें। जिस भी रूप में हम सबको जोड़ सकते हैं, उन सबका हमारी एनजीओ में वेलकम है और मैं चाहता हूँ कि लोगों को ज़रूर जुड़ना चाहिए। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एनजीओ में एक जो जुड़ना है किसी को तो एक निस्वार्थ भाव से जुड़ना होता है और आप जुड़ कर के हमारे साथ लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अपने टाइम में से 2 वक़्त का मतलब थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के समय का दान दे कर के हम अच्छे कामों में उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं मिल कर के और ये जो है आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो आपका सभी का स्वागत है हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो हम इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।